हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं शेनेगन की एक और कंट्री के बारे में, जो कि है लिथुआनिया। ये भी 27 कंट्रीज़ में से एक है शेनेगन की। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसके कौन से सेक्टर में ज़्यादा जॉब अवेलेबल है, इसकी सैलरी पैकेजेस क्या है, और इसमें जो एक चेंज है जो कि बाकी कंट्रीज़ में कुछ है और इसमें कुछ और है, तो वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्या चेंज है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या इन्फॉर्मेटिव लगती हो ना तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो लिथुआनिया जो है वो एक शेनेगन कंट्री के अंदर आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम पॉपुलेशन वाली कंट्री ये है। तो इसके जो 2-3 सेक्टर हैं जिसमें जॉब अवेलेबल है, वो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। दूसरा सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। तीसरा जो है वो टूरिज्म सेक्टर है। जैसे कि मैंने बताया, आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी वाला काम आपको आता है, तो आप इस सेक्टर में जॉब में जा सकते हो। आप हाईली एजुकेटेड हो, है ना। और वहीं आपका जो दूसरी साइड सेक्टर मैंने बताया वो कंस्ट्रक्शन है। सबको पता है, आप स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, फ्रेशर हैं, कोई भी है, आप मेसन की जॉब में, आप कारपेंटर की, आप प्लम्बर की, आप टाइल फिटर की, इन सारी कैटेगरी में अगर किसी भी जॉब में आप जाना चाहते हो तो आप कंस्ट्रक्शन कैटेगरी वो चूज़ कर सकते हो। तीसरा, आप सबको पता है, टूरिज्म सेक्टर है। टूरिज्म सेक्टर में थोड़ी सी स्टडी, आपको थोड़ा सा कोर्स चाहिए होता है कि अगर आपने कोई होटल मैनेजमेंट का छोटा सा भी एक डिग्री डिप्लोमा कुछ किया हुआ है 6 महीने साल का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको पता है कि जैसे रिसेप्शनिस्ट की होती है, कैशियर की, आप क्लीनर में जा रहे हो, आप बारटेंडर में, वेटर में, खाना बनाने, शेफ़ में, इन सारी जॉब में भी जा रहे हो, थोड़ी बहुत स्टडी यहाँ चाहिए होती है। वहीं अगर हम कंस्ट्रक्शन साइड की बात करें, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई एजुकेशन, कोई सर्टिफिकेट, कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट एक्सपीरियंस है तो भी बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। सैलरी पैकेज जैसे कि होता ही अप डाउन होता ही रहता है कि अगर आपके लिए आप एक्सपीरियंस लेके जाते हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी हाई चली जाती है। वहीं अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको पता है कि आपकी सैलरी थोड़ी कम होगी। बट अगर आप जाना चाहते हैं शेनेगन की एक अच्छी कंट्री में, और जैसे कि आपको पता है कि शेनेगन की एक कंट्री का वीज़ा यानी कि 27 कंट्री में आप इजीली घूम सकते हो। काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास ब्लू कार्ड नहीं है, बट आप घूम सकते हो। बट बहुत अच्छा होता है कि ना स्टार्टअप करने के लिए कि आप ये वीज़ा लेके चले जाओ, थोड़ा बहुत वहाँ पे काम करो, 6 महीने साल काम करो, आगे वहाँ से मूव हो जाओ, किसी और कंट्री में मूव हो जाओ, आपको नहीं कंफर्ट हो रहा है ना। बट स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। तो लिथुआना में एक चेंज जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, मैंने बताया था ना कि बाकी कंट्री में कुछ और होता है और इस कंट्री में कुछ और। इस कंट्री में जो चेंज है वो ये है कि अगर आप लिथुआना जाते हो वर्क वीज़ा लेकर, आपको सारा खर्चा खुद करना पड़ता है। टिकट आपका जो भी वहाँ पे आप रहने के लिए जगह दे रहे हो, अकोमोडेशन, वो करना पड़ता है। आपका वीज़ा, आपका जो भी परमिट आप लगवा रहे हो, आपका रेजिडेंस परमिट, आपका वर्क परमिट, इसका जो भी खर्चा आता है ना वो खुद आपको उठाना पड़ता है। बट सिर्फ तब तक जब तक आप लिथुआनिया जाके रहना शुरू नहीं कर देते। जैसे ही आप यहाँ से सारा खर्चा करके लिथुआनिया जाते हो, वहाँ जाके आप एक अच्छी जॉब करते हो, जॉब करने के बाद आप वहीं रह रहे हो, तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको 3,444 यूरो आपको उसी टाइम आपको, जैसे आप वहाँ रहना शुरू करते हो तो ये कॉस्ट आपको पे कर दी जाती है। ये सारा जितना भी आपका सब मिला के होता है ना, ये पूरी कॉस्ट आपकी कवर कर देता है। तो ये आपको बाद में मिलेगा। बाकी कंट्रीज़ में जब हम जाते हैं, कोई भी शेनेगन कंट्री है, हम जब जाते हैं तो क्या करते हैं कि होटल भाई हमें अकोमोडेशन वो दे रहे हैं, खाने का वो दे रहे हैं, हमें हमारा वर्क वीज़ा, वर्क परमिट सारा हमारा एम्प्लॉयर लगा रहा है, राइट। बट इस कंट्री में ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी एम्प्लॉयर ने हायर भी कर लिया ना, तब भी आपको अपना खर्चा खुद ही करना पड़ेगा। बट वहाँ जाके रहने के बाद 3,444 यूरो आपको वहाँ पे वापस कर दिया जाएगा, जो कि आपकी सारी कॉस्ट कवर कर देता है जितना भी आपने खर्चा किया होता है। अब बात करें कि वर्क वीज़ा लेना कैसे है, तो वो सब आपको लोग को पता चल ही गया होगा कि वर्क वीज़ा लेने के लिए हम सबसे पहले तो उनकी वर्क इन लिथुआनिया करके एक वेबसाइट है। अब वहाँ जाके वहाँ पे लेफ़्ट साइड में कॉलम बना होता है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। अब वहाँ जाके क्लिक करेंगे, सारी जॉब्स आपकी आ जाएंगी। कौन से सेक्टर में आपको जाना है, आप वो सेक्टर वहाँ मेंशन करो, आपको पता लग जाएगा कौन से सेक्टर में कितनी जॉब अवेलेबल है, कितनी सैलरी है, क्या पैकेज है, उसकी क्या लिस्ट है, मतलब सारी चीज़ें आपको डिटेल में वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा
आप CV ऑनलाइन साइट्स हैं और भी बहुत सारी साइट्स हैं, love.jobcom कुछ ऐसे करके साइट्स हैं, आप इन साइट्स पे जा सकते हैं। इन साइट पे जाके लिंक्डइन हो गया आपका, zora.com साइट्स होगी, है ना, इन साइट्स पे जाके भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। और आपको पता है जॉब मिल गई तो जो भी एम्प्लॉयर है, जैसे कि मैंने बताया, वो आपका खर्चा नहीं करेगा, बट आपको मतलब बता सकता है, एडवाइस बताएगा सारी चीज़ें कि हाँ भाई अब ऐसे अप्लाई करना है, अब ये करना है, ऐसे करना है। वो सारी चीज़ खुद भी कर सकता है, बट आपको उसकी कॉस्ट जो उस टाइम पे लग रही होगी ना, वो सारी उनको खुद से पे करनी पड़ेगी, बट वो आपकी हेल्प कर देंगे। वहीं अगर आपको एजेंट से अप्लाई करना है तो भी कोई बात नहीं, आप एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करोगे तो एजेंट भी घूम फिर के वही काम करता है जो आप खुद से करेंगे। बट जैसे कि मैंने बताया कि एजेंट को छोड़ के अगर आप खुद से अप्लाई करते हो ना, तो आपको सारी छोटी छोटी पॉइंट्स पता लगते हैं कि किस तरीके से क्या करना है, हमने क्या किया, ताकि आप आगे जाके भी किसी को एडवाइस दे सको, बता सको कि मैं ऐसे ऐसे करके आया था, ये चीज़ करी, तो आप उनको भी सिखा सको, है ना। जैसे कि मैंने बताया, एजेंट से अप्लाई कराना चाहते हो तो भी ठीक है, बट खुद से अप्लाई करना चाहते हो तो भी ठीक है। अगर आपको कोई खुद से एजेंट मिल जाता है, किसी के थ्रू आपको कोई फ्रेंड वगैरह गया हो, है ना, और उन्होंने वहाँ आपका एम्प्लॉयर आपको बता दिया हो कि ये एम्प्लॉयर, आप इससे बात कर लो। जैसे कि मैंने बताया कि आप शेनेगन की कंट्री में जाते हो, तो वो जो पर्सन गया है, आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव है, तो वो उन्हीं के थ्रू आपको स्पॉन्सर करवा सकता है, वो आपको बुला सकता है अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, राइट। बट अगर कुछ होता है कि एम्प्लॉयर नहीं मिलते, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को भी अप्लाई कर सकते हो। वर्क परमिट जैसे आपको अप्लाई करना है, रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है, तो वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना है ना, अगर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट में अप्लाई करो तो आपको सबसे पहले रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है। आप ऑनलाइन परमिट अप्लाई करोगे, ऑनलाइन जैसे ही आप परमिट अप्लाई करते हो, आपका उसका फ़ीस जमा करनी है। ऑनलाइन आपको कितनी फ़ी है वो उस टाइम आपको पता चल जाएगा, आप फ़ीस पे करो। जैसे ही उसका अप्रूवल आता है ना, साथ ही आपको अप्लाई करना है आपका वर्क परमिट। वो अप्लाई करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, वो डॉक्यूमेंट लेकर आप अपनी किसी भी एम्बेसी, वहाँ पे शेनेगन की कोई भी एम्बेसी है या कोई नॉर्मल एम्बेसी है जो भी आपकी होम कंट्री में पड़ती है, आप वहाँ जाइए। वो जो आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मिला था ना, जिसका प्रिंट आपको लेके जाना है, साथ ही आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं, उसके बिहाफ पर ही ना आपको वर्क परमिट मिल जाता है, जो कि आपने अप्लाई किया होता है। बट उस टाइम वहाँ वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, बट वो बाद में आपको मिल जाता है उसी डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर जो आप लेके जाते हो ऑनलाइन का, ठीक है। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि वहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब है, और लिथुआना को जो सबसे बड़ा चेंज है, जो कि बाकी कंट्रीज़ में कुछ और है और इस कंट्री में कुछ और है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी इस वीडियो से रिगार्डिंग आपकी कोई भी इंक्वायरी होगी, कुछ भी पूछना होगा, तो उसके लिए आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिए। थैंक यू।